Hi friends, welcome to Army Boots. VAT for 4th September 2020 is pressure, desire, healthy, poison, fear. Now let's go to the responses. Nikhil writes, handle pressure with calm, good. Desire to upgrade makes one successful, strong. Healthy diet leads to healthy lifestyle. Rat poison is used to kill rats. Overcome fear by facing them. निखिल कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके सारे के सारे ठीक हैं. आई गिव यू 10 on 10 ऑन दिस बिकॉज फोर्थ वाला एक स्पेक्ट्रम को दिखाता है और सारे अप्रोच बहुत नाइस हैं. सो इट्स गुड. ये आपका वैट बहुत अच्छा है. नाउ उमा राइट्स, एयर प्रेशर इज मेजर्ड बाय डिवाइस नोन एज बैरोमीटर. वेरी सिंपल, मज़ा नहीं आया. I have a desire to learn swimming. Uma, if you have a desire to become an IAS officer or if you have a desire to become Master Chef India, it does not make any difference to this. Desire word एक अपॉर्चुनिटी थी विच यू जस्ट किल्ड. मतलब इससे क्या पता चला मुझे आपके बारे में? कुछ भी नहीं. एनी वन कैन हैव एनी टाइप ऑफ डिज़ायर. थर्ड, हेल्दी माइंड ड्वेल्स इन अ हेल्दी बॉडी. क्या ये मैच कर रहा है हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी से? तो ये थॉट है, यूनिवर्सल स्टेटमेंट है और ये किसी और का है, तो फिर से आपके बारे में कुछ खास पता नहीं चला. फोर्थ, CDC क्लेम्स दैट देयर आर 12800 केसेस ऑफ फूड पॉइजनिंग एवरी ईयर. ओके, ये नॉलेज बेस अच्छा है और ऐसा नॉलेज बेस तब होना चाहिए जब आप GD कर रहे हो, तब ऐसे पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिलाते हैं. लास्ट, पीपल हु फियर फ्रॉम डार्कनेस हैव निक्टोफोबिया. उमा ध्यान दो, आपने पहला और पांचवा बिल्कुल नॉलेज बेस पे लिखा है. इनफैक्ट फोर्थ भी नॉलेज बेस है. तो rather than punching the definitions or scientific things around you, try to write about your thought process. वरना कुछ समझ ही नहीं आएगा साइकोलॉजिस्ट को. और वो बहुत अच्छा इंसान नहीं है कि वो बेचारा ढूंढेगा कि मैं पता करूं क्या है. नहीं मिल रहा तो नलीफाई करो, फेंको. क्लियर? सो आपका इसमें से कोई भी एक्सेप्टेबल नहीं है. इनफैक्ट मुझे इस 5 के 5 पढ़ के आपके बारे में ऐसे कुछ भी खास पता नहीं चला आपके थॉट प्रोसेस या क्वालिटीज़ के बारे में. यश लिखते हैं, पीयर प्रेशर इज़ नॉट गुड एट ऑल. ओके यश, रादर देन राइटिंग दैट समथिंग इज़ बैड, ट्राई टू राइट द रिकवरी थिंग लाइक गुड मॉरल्स कैन ब्लॉक द पीयर प्रेशर और रिजिड अप्रोच कैन ऑल्सो अवॉइड पीयर प्रेशर. कि अगर इंसान को पता है कि ये चीज़ सही है और वो उस पर स्टिक है तो उसको पीयर प्रेशर कितना भी हो वो उस पर नहीं जाएगा. जैसे पीयर प्रेशर होता ही है टीनेज में कि गो फॉर द ड्रिंक, ये करो वो करो. तो इफ़ समबडी इज़ वेरी गुड मॉरल्स, इज़ वेरी रिजिड, तो उसे हिलाना थोड़ा टफ होता है. सो ट्राई टू राइट सेंटेंस रादर देन जस्ट ब्लेमिंग समथिंग. डिज़ायर टू अचीव योर गोल इज़ ऑलवेज हेल्पफुल. नाइस. हेल्दी लाइफ स्टाइल इन्हांसेज योर पर्सनैलिटी. दिस इज़ क्लीन. फर्स्ट थोड़ा ऊपर नीचे है, सेकंड थर्ड बहुत अच्छे हैं. चीटिंग इज़ अ स्लो पॉइजन. यश, ये आपने किस रेफरेंस में कहा है ये बिल्कुल समझ नहीं आएगा. कि बिकॉज चीटिंग इन द केस मतलब रिलेशनशिप में अगर दो लोग चीट कर रहे हैं एक दूसरे को तो वो पॉइजन है, या एक दुकान वाला कस्टमर को चीट कर रहा है वो पॉइजन है, और समबडी चीटिंग इन एन एग्ज़ाम वो पॉइजन है. सो दिस इज़ अनक्लियर. और पॉइजन है तो किस तरीके से? ओवरकम योर फियर बाय रिगरस एफर्ट्स, लास्ट वाला अच्छा है. ठीक है. सो येस, देर इज़ अ पॉसिबिलिटी चीटिंग इज़ अ स्लो पॉइजन. ऐसा फटाफट आप लिख दो क्योंकि वैट में हमारे पास टाइम नहीं होता और पूरा दिन सोचने को नहीं होता. शायद फ़ोन पे टाइप करते हुए हम लोग सोच लेते हैं, पर आप वैट जब देने बैठते हो तो वर्ड देखते ही इमीडिएटली लिखा करो ताकि नेचुरल रिस्पॉन्स रिफ्लेक्ट हो. बाकी एक एक दिन सोच के तो हर कोई अच्छा लिख लेगा, है ना. सो आई एक्सेप्ट दिस कि हाँ फटाफट में कोई भी सेंटेंस लिखा जा सकता है. बाकी फर्स्ट एंड फोर्थ लिटिल बिट ऊपर नीचे, बाकी दिस इज़ फाइन. अभिषेक लिखते हैं, गुड स्कोर प्रेशराइजेज अपोनेंट. अभिषेक ठीक है ये, बट व्हेन यू प्ले समथिंग वी डोंट प्ले टू प्रेशराइज समवन. ये दिखाता है कि आप थोड़े एग्रेसिव हो. और अगर आप ये लिखते हो कि स्कोर ज़्यादा होने से अपोनेंट प्रेशर में आ जाता है, इसका मतलब आपका अपोनेंट अगर कभी ज़्यादा स्कोर में है तो आप भी प्रेशर में आ जाते हो. सो वी वांट समवन हु कैन डील विद द प्रेशर, जिनको फ़र्क ना पड़े आसपास की सिचुएशन से. सो हाई चांसेस कि अगर आपका टीममेट या फिर आपका कलीग थोड़ा और ऊपर निकल रहा है, थोड़ा प्रमोट हो रहा है, तो यू विल हैव अ प्रॉब्लम विद इट. यू विल कम इन अ प्रेशर, भाई मुझे भी अब कुछ करना है. क्लियर? मैं नहीं कह रहा ये सिद्ध हो गया इस लाइन से, बट हाँ ये छोटे छोटे अलार्म्स हैं जो रिफ्लेक्ट होते हैं. नेक्स्ट है, फुलफिलिंग पेरेंट डिज़ायर इज़ फ्रूटफुल ड्रीम. ओके, दिस इज़ नाइस, बट दिस अगेन क्रिएट्स एन अलार्म. आई विल टेल यू इन द एंड, और लेट मी टेल यू नाउ. If you are all in a process of fulfilling your parents' dream, somewhere it shows that you are parent driven.
नाउ देयर इज़ नथिंग बैड इन बीइंग पेरेंट ड्रिवन, माँ बाप जो बोले वही करना चाहिए, बट समटाइम्स आप माँ बाप से भी समझदार हो सकते हो कुछ चीज़ों में, लाइक SRTs होते हैं जहाँ पे आपको अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना होता है शादी के लिए, या फिर दैट यू वांट टू जॉइन आर्मी। तो अगर कोई इंसान काम कर रहा है टू फुलफिल हिज पेरेंट्स ड्रीम, सो देर आर चांसेस हिज पेरेंट ड्रीम मे डिफर फ्रॉम व्हाट चाइल्ड एक्चुअली वांट्स। आप चाहते हो इंजीनियर बनना, आपके पिताजी चाहते हैं कि आप टीचर बनो, तो टू फुलफिल योर पेरेंट्स ड्रीम डेफिनेटली यू विल वर्क अकॉर्डिंग टू देम, एंड दिस मे शो लिटिल बिट ऑफ लेस इंडिपेंडेंसी। मैं नहीं कह रहा इस लाइन से परफेक्ट हो गया भाई साहब, ये लड़का तो माँ बाप की सुनता है और अपना कुछ नहीं कर पाता, बट येस अगर ये यहाँ पर दिखा और बाकी टैट वैट में और जगह दिखा तो फिर से एक अलार्म जनरेट होगा दैट, क्योंकि कुछ बच्चे एकदम ममाज बॉय होते हैं, माँ बाप जैसा बोले वो करते हैं। इनफैक्ट अगर आयो ने आपसे पूछा इफ़ यू आर वर्किंग, तो आयो आपसे पूछेगा कि दैट हाउ डू यू स्पेंड योर सैलरी, और फिर आपने कहा कि मैं तो अपनी सारी सैलरी अपने पिताजी को दे देता हूँ और फिर उनको जो करना होता है वो कर लेते हैं, दैट अगेन शोज़ लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अपने कंधों पे कुछ नहीं ले रहे हो, है ना, आप वो करते हो जो घर वाले कह देते हैं। सो रादर देन राइटिंग फुलफिलिंग पेरेंट डिज़ायर इज़ फ्रूटफुल ड्रीम, वी शुड हैव रिटन एवरी पेरेंट डिज़ायर फॉर हिज चाइल्ड टू बी हैप्पी और हिज चाइल्ड टू बी सक्सेसफुल, है ना। वेल मैं इसको एकदम इमीडिएटली गलत नहीं कह रहा हूँ कि बहुत गलत है, ठीक है, बट इट कैन क्रिएट एन अलार्म, और बाकी रिस्पॉन्सेज देख के अलार्म अपने आप हट जाएगा। डेली वर्कआउट कीप्स वन हेल्दी, दिस इज़ वेरी गुड। पॉइजनस गैसेज कैन बी कंट्रोल्ड बाय गोइंग ग्रीन, बहुत अच्छा स्पेक्ट्रम आया है। कॉन्फिडेंस ओवरकम फियर्स, नाइस। तो जो अलार्म सेकंड वाले पे आया था वो लास्ट वाले से हट चुका है, लाइक यू हैव रिटन कि कॉन्फिडेंस हो तो डर हट जाता है, तो वी नो दैट समवन ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट ऑल्सो, और अगर वो किसी चीज़ पे बहुत कॉन्फिडेंट है तो वो उसको करेगा ही करेगा, इरिस्पेक्टिव कि माँ बाप मान रहे हैं या नहीं मान रहे। तो ट्राई टू, तो मैं बस ये बता रहा हूँ कि आपका हर एक रिस्पॉन्स एक इंडिकेशन दे देता है पहले से ही। तो अगर वो बहुत बार दिख गया किसी को पूरे रिस्पॉन्सेज में, भाई लगातार ही दिख रहा है ये तो कुछ कर ही नहीं रहा है, माँ बाप के भरोसे छोड़ा हुआ है, देन इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। पर अभी 5 के 5 में इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, 5 के 5 आपके ठीक हैं। देवांश लिखते हैं रियल बिहेवियर ऑफ अ पर्सन इज डिपिक्टेड इन प्रेशर, परफेक्ट, प्रेशर इज अ टेस्ट, एवरीवन डिजायर टू अचीव बिग इन लाइफ, यस, बट देवांश थर्ड पर्सन के बारे में हमें कुछ नहीं लिखना है, एवरीवन, दे, वी, आई, नो। आप इस सेंटेंस को लिख लेते, आई डिजायर टू अचीव बिग इन लाइफ, क्लियर, ही डिजायर टू अचीव बिग इन लाइफ, राम वॉन्ट्स टू अचीव बिग इन लाइफ, कुछ बड़ी बात नहीं। तो इस सेंटेंस से आपके बारे में कुछ नहीं पता चला। हेल्दी एंड गुड इम्यून पीपल आर नॉट अफेक्टेड बाय कोरोना, क्लियर, ये ठीक है। प्रोकास्टिनेशन इज अ स्लो पॉइजन टू एवरी गोल, यस इट इज़ पॉसिबल। लिटिल फियर हेल्प्स टू अचीव गोल, थोड़े बहुत ना अजीब हैं आपके रिस्पॉन्सेस, ये एक क्लैरिटी नहीं दे रहे आपके बारे में। अंडरस्टैंड कि साइकोलॉजिस्ट को आफत नहीं आई है कि वो आपके रिस्पॉन्सेज में से आपकी पर्सनैलिटी निकालने की कोशिश करेगा, निकल रही है ठीक है, नहीं निकल रही इसका मतलब वैट लिखना नहीं आया आपको, वो नलीफाई कर देगा सब कुछ। तो सपोज आपका लास्ट वाला है, लिटिल फियर हेल्प्स टू अचीव गोल, नाउ दिस फियर इज़ व्हाट। एक तो फियर होता है फियर ऑफ सोसाइटी कि भाई लोग क्या कहेंगे इसलिए आप पढ़ाई कर रहे हो, वन इज़ कि द कॉन्सिक्वेंसेज इफ़ यू कैन नॉट अचीव योर गोल, देर आर फ्यू फियर्स दैट you know there can be lot many factors and lot many type of fears, so what fear you are actually talking about it is problem. If somebody is feared, he is less in confidence, and if he is less in confidence he'll be less in performance also. तो काफ़ी अनक्लियर थे, कुछ कुछ अच्छे हैं, सेकंड वाला बहुत अच्छा है, सॉरी सेकंड वाला नहीं, थर्ड वाला बहुत अच्छा है और फर्स्ट वाला बहुत अच्छा है, ठीक है, बाकी आपको इम्प्रूव करने। तिरुपति दलवी खुशी लिखती हैं, लेट योर माइंड बी फ्री एंड रिलीज द प्रेशर, ये दिखाता है लाइवलीनेस। डिज़ायर इज़ ग्रेट पावर ऑफ ह्यूमन, ये दिखाता है विल पावर। हेल्दी पर्सन ऑलवेज स्टे इन अ गुड कंडीशन, नॉर्मल। पॉइजन इज अ टाइप ऑफ टॉक्सिक, डेफिनेशन। फियर इज़ द बिगेस्ट एनिमी ऑफ अ ह्यूमन, ओके, फियर इज़ द बिगेस्ट एनिमी ऑफ अ ह्यूमन, ये थोड़ी बहुत एक्सेप्टेबल लाइन है। चलो खुशी, यू हैव डन वेरी गुड with respect to your previous responses and your age, and congratulations on this. सृष्टि, today I have a lot of pressure. खुशी, क्या फ़र्क पड़ा किसी को if you have a lot of pressure at work, मतलब अगर आप ये भी लिखते हैं yesterday I had lot of pressure and maybe tomorrow I'll have lot of pressure, it makes no difference. We want to know about you, not your day routine. Second, I have a desire to travel to Greece. Even if you have a desire to travel to Nagaland or Jharkhand, it does not make any difference. Tell us about your qualities.
ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग आर द की ऑफ हेल्दी रिलेशनशिप, नाइस, ये अच्छा है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ पॉइजनस गैस, ठीक है, नॉलेज बेस। आई हैव अ फियर ऑफ ये सेंटीपीड, बेटा ये तो हमें भी नहीं पता क्या होता है, बट डोंट रिफ्लेक्ट योर फियर्स, है ना, रादर देन राइट आई ओवरकम्ड माई पर्टिकुलर फियर, ऐसा। तो सृष्टि आपके बहुत अच्छे जाते हैं, बिकॉज मैं ये मान के चलता हूँ आपने जिस हिसाब से बताया कि आपको खास आइडिया नहीं है वैट टेट एसएसबी का, एंड यू आर राइटिंग वेरी गुड, बट टुडे इन वैट यू आर नॉट अप टू द मार्क। अतुल लिखते हैं वी मस्ट हैंडल द बोर्ड एग्जाम्स प्रेशर वाइजली। अतुल जहाँ पे मस्ट आता है वो भी सजेस्टिव सेंटेंस होता है। मैंने कहा है पहले कि डूज, डोंट्स, शुड, मस्ट, इनफैक्ट मस्ट बी, वी मस्ट, तो ये क्या है, ये सजेशन है, तो आई नॉट कंसिडर इट। आई डिज़ायर टू सर्व माई मदरलैंड, हाउ, जस्ट बाय ज्वाइनिंग आर्मी और यू हैव सम अदर मेथड्स ऑल्सो। अगेन बहुत सारे सेंटेंसेस अनक्लियर जाते हैं और जा सकते हैं, इसमें कोई गलत नहीं है, आपके पास बहुत कम टाइम होता है, यू आर राइटिंग वेरी फास्ट, योर माइंड गेट स्टक आफ्टर 1 मिनट 2 मिनट, अटक जाता है दिमाग और हम फटाफट नहीं लिख पाते, पर जितना भी है हर एक अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करना है हमें। थर्ड, हेल्थ इज़ वेल्थ। अतुल क्या किया, ये हेल्थ इज़ वेल्थ इज़ बेसिक थॉट, सबको पता है छोटे बच्चों को, तो फिर इससे आपके बारे में क्या पता चला, कुछ भी नहीं। वी मस्ट बी अवेयर ऑफ पॉइजनस स्नेक अराउंड अस, ओके। वी मस्ट ऑलवेज ट्राई टू ओवरकम आवर ऑल फियर्स, हमें ये करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए। फोर्थ वाला वी मस्ट है, फिफ्थ वाला वी मस्ट है, फर्स्ट वाला वी मस्ट है। दिस इज सजेशंस, कोई गारंटी नहीं आप करते हो, और आपने सजेशंस भी क्या दिया कि बोर्ड एग्जाम अच्छे से दो, सांपों से बचो, और लास्ट है वी ऑलवेज ट्राई टू, हमें अपने सारे डरों से जीतना चाहिए, तो नॉट वेरी अप टू द मार्क, ठीक है। और प्लीज़ ऐसे डिसहार्टन मत होना या मुझे ब्लेम मत करना कि आई डोंट हैव एथिक, क्या बोलते हैं, एटिकेट्स टू फीडबैक, गिव फीडबैक्स, बट इट इज़ जस्ट दैट कि मैंने पहले भी समझाया है दैट योर स्पेक्ट्रम शुड कम आउट, बट अतुल यू कैन इम्प्रूव वेल, मैंने आपके कल के रिस्पॉन्स देखे थे वो बहुत बेटर थे इनसे। अंजलि लिखती है प्रेशराइजिंग एनीवन टू मच फॉर अ सर्टेन थिंग कैन लीड टू मेंटल प्रॉब्लम्स। अंजलि, दिस सेंटेंस इज अ डिजास्टर। आप किसी को अगर प्रेशराइज करते हो तो उसको मेंटल प्रॉब्लम हो जाएंगी, तो वी वांट सोल्जर्स जो प्रेशर हैंडल कर सकें, पर आपके सेंटेंस से दिख रहा है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर देंगे तो आप मेंटल प्रॉब्लम में चले जाओगे। सपोज देयर इज अ सिचुएशन ऑफ वॉर और घिर चुके हैं, और उस टाइम पे आपको खुद ये डिसीजन लेके अपनी बटालियन को या रेजिमेंट को कहीं से निकाल के कहीं पहुंचाना है, आप तो प्रेशर में हो, आप तो पागल हो गए। क्लियर? सो ए सोल्जर और एन ऑफिसर शुड बी कैपेबल ऑफ बियरिंग लॉट ऑफ प्रेशर, वरना वो सोल्जर बन ही नहीं सकता। क्लियर? तो ऐसे सेंटेंस मत लिखो कि प्रेशर से मेंटल प्रॉब्लम हो जाती है। डिजायरेबल थिंग्स आर वर्थ हैविंग, बिल्कुल भाई साहब, जिसकी इच्छा है, ये सेंटेंस ठीक है आपका, सेकंड वाला बहुत अच्छा है, फर्स्ट वाले ने थोड़ा हिला दिया मुझे। रीजनिंग कैन कीप वंस ब्रेन हेल्दी एंड वर्किंग, थर्ड भी बहुत अच्छा है। पॉइजन लीड्स टू डेथ, ओ माय गॉड, पॉइजन लीड्स टू डेथ, बेसिक सेंस। फियर इज द मेजर फैक्टर फॉर एवरीथिंग, हाउ, अंजलि फिफ्थ वाला, हाउ इज इट पॉसिबल दैट फियर इज एवरी फैक्टर, इज अ मेजर फैक्टर फॉर एवरीथिंग, हाउ, दिस इज वेरी नेगेटिव, कि हर चीज़ डर से ही चलती है, काहे को, ऐसा नहीं होता बाबा, हर चीज़ डर से नहीं चल सकती, कहीं पे प्रेम भी होता है, कहीं पे इच्छाएं भी होती हैं। क्लियर? तो आपका पहला वाला बहुत अच्छा नहीं है, पांचवा वाला बहुत अच्छा नहीं है, सेकंड थर्ड फोर्थ, सेकंड एंड थर्ड दे आर नाइस, फोर्थ वन इज बेसिक, नॉट एक्सेप्टेबल। अभिजीत राणा, इस नाम का एक बालक मेरा दोस्त भी था जब मैं 11th-12th में था। वेल, प्रेशर, इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट कैन रेगुलेट प्रेशर ऑफ स्टडीज़। Well, this is a very good sentence. Effective time management means someone is disciplined, and if someone is disciplined, he is determined also. So this is a good sentence. Desire, hard work can fulfill all desire. Very good. This shows never quit attitude, कि अगर आप hard working हो तो आपको सब कुछ मिल सकता है। Healthy, a peaceful mind is a healthy mind. Nice. Poison, antidote can act against poison. Yeah, this is nice. इस इंसान को जब दिमाग में जहर आया तो उसके दिमाग में जहर की दवा भी आई, so he wrote antidote can act as against poison. Clear? Fear, if a man says he is fearless, either he is lying or he is Gorkha. Okay, so well, this sentence is nice, this shows the spectrum, but it tells nothing about Abhijit Rana. So Abhijit, आपके पांचों के पांचों बहुत अच्छे हैं, so good luck for this. नितिन राइट्स टॉकिंग विद फ्रेंड रिड्यूसेस मेंटल प्रेशर, पहला आया जिसने प्रेशर पे दोस्तों को लेके आया, सो नितिन
प्रोबेबली नितिन इज समवन, उसके बहुत सारे दोस्त हैं और वो दोस्तों के साथ हंसता खुलता रहता है. दे शो सोशल अडेप्टेबिलिटी. डिज़ायर टू अचीव आवर गोल कीप अस मोटिवेटेड. दिस इज़ वेरी गुड. सेल्फ डिसिप्लिन लीड्स टू हेल्दी लाइफ स्टाइल. दूसरा, तीसरा लगातार एक ही चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, दैट समवन इज मोटिवेटेड, डिवोटेड, डिटरमाइंड फॉर हिज गोल्स. फोर्थ, डिस्टर्ब्ड कम्युनल हार्मनी इज़ द पॉइजन टू सोसाइटी. वाह, नाइस है. ये चौथा बहुत अच्छा है. मतलब नितिन के जितने आए अभी तक उन्होंने कुछ अलग एंगल दिखाया हमें. इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन नोन फॉर इट्स फियरलेस वॉरियर्स. वाओ. नितिन, कॉन्ग्रेचुलेशंस. जस्ट लाइक निखिल, यू आर 10 on 10. आपके रिस्पॉन्स निखिल से थोड़े से बेटर हैं. बट वेल, दिस मच फॉर टुडे. टेक केयर, गुड लक, जय हिंद.